चलो मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। बराबर दूंगा दोनों को, नंबर 1 हाँ नंबर 2 तो खबरदार तीर कहना नहीं, तो खबरदार तीर। तो खबरदार तीर कहना नहीं, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मार गोली तुझे भेज मुल्क अदम, लाश को भी मिलेगा ठिकाना नहीं। हराम जादू तू कौन है? फूल सिंह, मुझे पहचानो कि मैं कौन हूँ। आता हूँ डाकू बागी सूर्या, लेकिन पहले का मैं वही इंसान हूँ जिससे उस दिन जल्लाद से तुमने बचाया था। आज दुश्मनों को मिटाने के लिए ये रूप मुझे धारण करना पड़ा। मैंने बहुत बड़ी गलती किया, तुझको जल्लाद के हाथों से बचाकर। तेरे हाथ में बंदूक देने से पहले मैंने तुझे समझाया था कि तेरी बंदूक की गोली उन इंसानों पर चलेगी जो खूनी कातिल और दरिंदे होंगे। किसी लाचार, किसी मजबूर, किसी असहाय पर तेरी बंदूक की गोली नहीं चलेगी। तो फूल सिंह के होते हुए इस औरत का बाल बांका भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसको औरत कहते हो? औरत नहीं है ये, औरत के नाम पे एक बदनुमा दाग है। औरत के रूप में खड़ी हुई एक नागिन है। अपने परिवार को खत्म करवा दिया, अपने सगे भाई को मरवा दिया, अपनी सगी भतीजी को। इसको औरत कहते हो, नागिन को छोड़ दे इसे। क्यों सूर्या, मैं कहता हूं इस औरत को तू छोड़ दे, वरना बहुत पछताएगा हराम जादे। छोड़ दिया, और अब इस लड़की को भी छोड़ दो। लड़की का नाम अगर जुबान पर लाया तो बहुत ही खून खराबा होगा सूर्या। फूल सिंह, तो ठीक है, इस लड़की को ले जाना चाहते हो तो ठीक है, ले जाओ। सूर्या, ये नहीं मर्दों वाली बात। समय आएगा तो मैं तुझसे जरूर बतलाऊंगा। आज मैं इस लड़की को लेकर अपने साथ जाऊंगा और धोखेबाजी नहीं करूंगा। जाओ जाओ जाओ, छोकरी को, लेकिन निर्मला मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहां तक जाएगी? हराम जादे, तूने अपनी औकात को दिखा दिया ना। अगर तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे तो अब हट जाओ मेरे सामने से, हट जाओ। हराम जादे, तू अपने आप को शेर कहलाता है। तेरी भुजाओं में अगर ताकत है तो फेंक दे अपनी रिवॉल्वर को और कर मुझसे मुकाबला। जो कोई जीतेगा वही लड़की को ले जाने का हकदार होगा सूर्या। फूल सिंह, हमें मंजूर है तुम्हारा फैसला, क्योंकि आज जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे ललकारा है। मैदान में आओ, जो जीतेगा वही इस लड़की को लेकर जाएगा। तो आज तुझे भी मालूम हो जाएगा कि किसी शेर के बेटे से तेरा पाला पड़ा है। तो मैदान में आओ।
रुक जा, नौजवान बच्चे रुक जा। तेरे हाथ पर तो ये कमल का फूल और इंग्लिश का यन और यश लिखा हुआ है। इसका मतलब तू कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बेटा है। मेरा बेटा सेनापति निर्भय सिंह का बेटा है। शौर्या, ये भोल सिंह मेरा बेटा है। नहीं, ये मेरा बेटा है। मेरा ये जाको कुंदन सिंह का बेटा है। ये सूर्या का बेटा है। शौर्या, अगर तू जिद करता है तो फैसला तेरे मेरे बीच होगा। क्या फैसला होगा? और जिसकी ओर ये जाएगा उसी का बेटा कहलाएगा। कुंदन, हमें तेरा फैसला मंजूर है, सरकार है तेरा फैसला, क्योंकि हमें विश्वास है ये जिसका खून होगा आज खून खून ही की तरफ को दौड़ेगा। बुला ले, ठीक है, मंजूर है। बेटे भोल, मैंने तेरा लालन पालन किया है, पिता का प्यार किया है, तू मेरा बेटा है। आ हमारे सीने से लग जा। इसने तुम्हारा लालन पालन किया है, पिता का प्यार दिया है, लेकिन जन्मदाता पिता मैं तुम्हारा हूं। मेरी तरफ को आओ बेटा, मेरी तरफ को आओ। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो खून की नदी बहा दूंगा। एक बात बता, अगर ये तेरा बेटा है तो इसके सीने पर ये बंदूक है क्यों लगा दिया? शौर्या, ये मेरा बेटा नहीं, ये तेरा बेटा है। और तेरे बेटे को ये राठौर कुंदन सिंह ने अपने कब्जे में क्यों किया है? वो इसलिए यहाँ के महाराज विक्रम सिंह ने खबिया खदाने का नक्शा तुझे दिया है। ना वो नक्शा कहाँ है मेरे हवाले कर दे, वरना यहीं पर खून खराबा हो। भैया रुक जाओ, अब बात हमारे समझ में आई है कि यहाँ पर तुम ये डाकू बागी सूर्या का नाम सुनकर नहीं आए हो, बल्कि आए हो सेनापति निर्भय सिंह का नाम सुनकर। और तुम्हें चाहिए खुफिया खजाने का नक्शा जो महाराज ने हमें दिया था। क्यों कुंदन सिंह, बात ये सत्य है कि महाराज ने नक्शा दिया था, लेकिन वो नक्शा अब नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो नक्शा तो हमसे गुम हो चुका है। अगर वो नक्शा गुम हो गया है तो बाद बाप बेटे भी गुम हो जाओगे। बेटे की जिंदगी चाहते हो तो रिवॉल्वर हमारे हवाले कर दो। रिवॉल्वर ठीक है, मैं अपने बेटे के लिए तुझे अपनी रिवॉल्वर दे रहा हूं। बिहारी बात हराम चाहते हो। अब आया है वो पहाड़ के नीचे, बादुशल कौन मचा रहा है? 20 साल से ये कुंदन सिंह तेरी तलाश कर रहा है और आज वो नक्शा हासिल होगा। ला वो नक्शा कहाँ है मेरे हवाले कर दे, वरना तेरा बेटा मारा जा। कुंदन सिंह, जब नक्शा मेरे पास था ही नहीं तो तुम्हें क्या दे दूं? नहीं रोकता, मैं अपने बेटे के लिए तुम्हें नक्शा दे देता। मुझे बेवकूफ बना रहा है। बिहरिया जरा उठा तो घोड़े वाला हल्टान, ये नक्शा ऐसे नहीं देगा। अपने पिता से कह दे कि वो नक्शा मेरे हवाले कर दे। पिताजी, अगर आपके पास उस खुफिया खजाने का नक्शा है तो मेरी जान की खातिर उस कुत्ते को उस खुफिया खजाने का नक्शा दे दो पिताजी, दे दो। राम खोल, जहर उगलता है।
अपनी बेटी की बर्बादी करवाता है। अगर नक्शा नहीं देगा बिहारी, ला बंदूक, दोनों का खात्मा करूंगा। नंबर रुक जाओ कुंदन। नक्शा चाहिए ना तुम्हें? अपने बेटे के लिए एक मजबूर बाप तुझे नक्शा दे रहा है मेरे पास नक्शा। कहाँ है? आज भी यही लाभ देर क्यों करता है? कुंदन मजबूर, ये लो, ये ताबीज खोलो, इसके अंदर तुम्हें नक्शा मिल जाएगा। ताबीज के अंदर नक्शा मिलेगा? हाँ खोलो, और नहीं मिलेगा यही है नक्शा। हमारा नक्शा बिगड़ जाएगा, ये भी जाएगा। अरे खोल करके तो देखो। खोल जल्दी खोल। यरिया क्या करता है? और ये सरदार जी, जल्दी खोल, मुझे नक्शा चाहिए। खुफिया खजाने का नक्शा, इसमें लिखा है दौलत कहाँ गड़ी हुई। ये लो। ला मुझे। अब हम इस नक्शे के जरिए पता लगाएंगे कि वो नक्शा कहाँ है। सूर्या, ये कुंदन से नक्शा लेकर जा रहा है। अगर होशियारी करने की कोशिश किया तो बाप बेटे को फोन कर राख कर दूंगा। पिताजी, इस कुत्ते का पीछा दियो। ये इस नक्शे को लेकर तुम इसकी चिंता छोड़ दो, तुम संभालो इस लड़की को और मैं पीछा करूंगा कुंदन का, या तो आज कुंदन रहेगा। इसका पीछा साले हमारे पीछे क्या कर रहा था? नक्शा मिल गया है। नक्शा मिल गया, लेकिन एक काम करते हैं, वो दोनों हमारा पीछा कर रहे हैं, आप भी हंसी बोल के चलते हैं। और कुंदन सिंह रुक जा, वही कदम वही ले। कुंदन सिंह अगर अपनी जान की खैर चाहता है, अगर अपनी जिंदगी बचाना चाहता है, तो नक्शा चुपचाप मेरे हवाले कर दे। क्या मारूंगा ना साले? बच्चे जान की परवाह काय करते हैं, शेर नहीं करते हैं। अगर तू बहादुर है, तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है, तो कुंदन से का मुकाबला करना होगा। कौन से मुकाबले में जीतेगा तभी वो नक्शा हासिल करेगा। तूने मेरी माँ की दूध की सौगंध दिया है, अगर है अपने असल माँ बाप की औलाद तो इस रूप सिंह से मुकाबला कर। इसी जगह पर तुझे फाड़ कर रख दूंगा। अभी समय अगर तेरी माँ का दूध ना याद दिला दिया तो काकू कुंदन सिंह मेरा नाम नहीं होगा। मैं बहादुरपुर का हूँ। हाँ साले, आज तुमको मार कर तुमको
यही दफन कर दूंगा। साले तेरी बहन तुझे देख नहीं पाएगी। तूने हमारे साले मैदान में अब ऐसा कुछ है हवलदार, अब एक डाकू और है। कुंदन सिंह का नामो निशान इस दुनिया से मिट गया है मिल गया साहब। और नक्शा भी हम लोगों को प्राप्त हो चुका है। और मैंने महाराज से वादा किया था कि जिस दिन नक्शा मुझे मिल जाएगा वो नक्शा लाकर आपके समक्ष पेश कर दूंगा। हवलदार, ये बीहड़ है, यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। इसी वक्त हम राजमहल की तरफ चलते हैं। आइए साहब। रुक जाओ। देखो, जो नक्शा तुम लोगों ने कुंदन सिंह से प्राप्त किया है वो नक्शा मेरा है। नौजवान बच्चे, वो नक्शा मुझे दे दो। हाँ हाँ, वो नक्शा मुझे दे दो। कौन है आप हमारी राह रोकने वाले? मेरा नाम डाकू बागी सूर्या है। सूर्या, जिस तरह यहाँ पर आया है उसी तरह उल्टे कदम यहाँ से वापस चला जा। नहीं, जिस तरह मैंने कुंदन सिंह का नाम और निशान इस दुनिया से मिटाया है उसी तरह मैं तुझे भी मिटा दूंगा। अगर गोली चलाओगे तो गोली मैं भी चला सकता हूँ। और रही फैसले की बात तो फेंको ये रिवॉल्वरों को, आओ दिखाओ भुजाओं की ताकत। अगर जीत गए मुझसे तो नक्शा लेकर चले जाना, और अगर हार गए तो नक्शा मुझे देकर चले जाना। सूर्या, तुम्हारी शर्त हमें स्वीकार है। जो कोई मुकाबले में विजय प्राप्त करेगा नक्शे का हकदार वही होगा। वही होगा। सूर्या, अभी भी कहता हूँ तुम चले जाओ यहाँ से। अबे हम सीधी खोपड़ी से बोल रहे हैं, नहीं तो और नहीं उल्टी खोपड़ी भाई ना। हाँ। तो बे नक्शे के पीछे एक जने पेले गए। तो एक बात समझ लो, अगर ये सूर्या की खोपड़ी उलट गई तो इस बार तुम पे ले जाओगे और मैं तुमको पे लूंगा। तुम हमको धमकी दे रहे हो। मैं समझा रहा हूँ। हवलदार, लड़ जाओ इससे। अपना लड़ पाओ क्यों? बना बनाओ मुड़े डाउन होएगा। कैसे? बताओ, गुस्सा पूरा शांत। मतलब मारने को नहीं मिला। हाँ तो आराम से मारो, मारो एक मुंह का बहन देखो इनके का हाल कर। तरबूज की तरह तुम्हारी खोपड़ी इसी जगह पे चितर। ना ना, आराम से मारो। हवलदार साहब, साले सूर्या, आजा मैदान।
लड़ाई करना, हाथ में नजर रखना, लेकिन इधर उधर नजर मत डालना। तुम्हारे शरीर के अंग अंग को अंगन खाई हो, लेकिन साले कुछ ऐसे अंगन उसको नहीं खाना। साले हम तुझको जिंदा तेरी हवलदार, 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 हवलदार। हवलदार साहब, अब कैसे? साहब पहले से आराम है। अरे पहले से, साहब लेकिन हवलदार ये चक्कर तुम्हारे कब से आ रहा है? अरे साहब ये बीमारी तो हम परेशान हैं। यह मुर्गी हमारी जिंदगी बर्बाद अरे करे। मिर्गी है, हाँ साहब, इसका आपने करवाया नहीं? बहुत करवावा साहब, तीरथ किया दिखावा, तीरथ जवाब दे दी। अच्छा, कहीं हमें बस के नहीं ना, हम कहा ठीक न हो पा, दवाई बहुत करा, लेकिन ये बीमारी तुम्हारे बहुत दिन से है। हाँ साहब बहुत दिन से है। यही बीमारी से हमका हमें साहिबाइन परेशान रहा थी। साहब महीना 2 महीना में घर जाए थे, सोचे थे आज साहिबाइन से बोलब बतलाव। साहब घर जाए थे, खाना वाना खाए थे, तब तक नींद सूख रही थी। वही 9-10 बजा थी, लड़का सोए जाती, 2 जने के खटिया बैठी थे। वही बोली तो बतलाई देता है कि यही बीमारी हमें मेन मौके पा जाता है। मतलब आपके साहिबाइन आपसे परेशान है बहुत ये इस बीमारी से? अरे वही आपसे, आपकी बीमारी से। ठीक है हवलदार, आप घबराइए नहीं, अब हम आपका करवा देंगे। अरे इलाज करवा देंगे, साहब इलाज के नाम पहले लिए में बहुत डर लगा। घबराओ नहीं, अब इसका इलाज हम करवा देंगे, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन साला सूर्या कहाँ गया? सूर्या वो सामने खड़ा है। ये साहब कहीं तुम लड़ो, हम सांस ले लें। अच्छा, थक गया? आ सूर्या, फैसला हमारे और तुम्हारे बीच होगा। सूर्या कलाई नहीं मुड़ो ना, हाँ ना तू जग चाहिए। कलाई नहीं तोड़ रहा, बल्कि ये कमल का फूल और इंग्लिश का यन और यश देख रहा हूँ। कमल का फूल? हाँ, ये बच्चा कोई और नहीं है महाबली, ये मेरा बेटा है। तुम झूठ बोल रहे हो। ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। बहुत होशियार हो सूर्या। सोचो लड़े झगड़े से नक्शा नहीं मिला तो लाओ बेटवा बना ले, नक्शा मिल नहीं। साहेब उसी नक्शे के लिए आए, बेटा बना रहा है। ये चोर है, डाकू है। नक्शे के लिए नहीं, ये मेरा बेटा है। सूर्या, मेरी माँ ने तो कुछ और नाम बतलाया था, और आप एक डाकू हैं, डाकू सूर्या है। क्या सबूत है आपके पास कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ? बेटा आज का तो मैं डाकू बागी सूर्या हूँ, लेकिन 20 साल पहले मेरा नाम सेनापति निर्भय सिंह था, और तारापुर के मेले मैं और तुम्हारी माँ गए थे, और वहीं पर एक गोदना वाले के तुम्हारे हाथ पर ये कमल का फूल और अपना नाम लिखाया था यन और यश। इसीलिए पीछे देखकर मुझे सब याद आ गया, तुम मेरे बेटा हो, तुम मेरे बेटा हो। हवलदार, माँ ने भी यही नाम बतलाया था कि आपके पिताजी का नाम सेनापति निर्भय सिंह है। इसका मतलब कि ये मेरे पिताजी हैं। बेटा, पिताजी बेटा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया है, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। बेटा, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा।
लेकिन पिताजी, इस विक्रमगढ़ की रियासत के लोग आपको सम्राट विक्रम सिंह का कातिल कहती है, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, कातिल मैं नहीं हूँ। महाराज विक्रम सिंह का कत्ल मैंने नहीं किया, बल्कि कत्ल करने वाला तो आज जो महाराज बन बैठा है दुर्गा सिंह, असली कातिल महाराज का तो ये है। मुझे तो फंसाया है कमीने ने। हाँ बेटा, मैं गुनहगार नहीं हूँ। कि कत्ल महाराज दुर्गा सिंह ने किया? दुर्गा सिंह ने किया है। उस कत्ल का इल्जाम तुम्हारे सर पे लगा दिया गया। निर्दोष होकर भी आप सजा काटे हैं। पिताजी, अगर वो हरामजादा मेरे परिवार की बर्बादी का कारण है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे इसी वक्त मिटा दूंगा। मैं मार डालूंगा दुर्गा सिंह को। हेलो, ये आगे पुत्तीलाल किठावर बाजार, घर मालिक को 200 रुपया व्यवहार। भैया ये व्यवहार जमा है, सिर्फ बोला जा रहा है। बेटा, अगर इस तरह हम लोग चलेंगे तो बेमौत हम लोग मार दिए जाएंगे या तो गिरफ्तार कर ले जाएंगे। उस गद्दार के साथ हम आज एक चाल चलेंगे। चाल? हाँ बेटा। कैसी चाल? चाल ये है कि मेरे हाथ में तुम हथकड़ी लगाओ, हमें बांध लो और ले चलो घसीट कर दुर्गा सिंह के पास। दुर्गा सिंह जब देखेगा तो यही कहेगा कि रूप सिंह सूर्या को गिरफ्तार कर ले आया, बेफिक्र हो जाएगा और जैसे मौका मिलेगा उसको अपने कब्जे में करेंगे। उसके बाद गिन गिन करके अपना बदला चुकाएंगे। वाह पिताजी वाह, एक शेर होकर टायरों की तरह बात करते हैं। जान हथेली पर लेकर सीमा बॉर्डर पे हमेशा तैनात रहते थे दुश्मनों से टकराने के लिए, सर पे कफल बांधकर। और आज मंत्री दुर्गा सिंह को मारने के लिए कहते हो कि हमारे हाथ में हथकड़ी डाल दे और मैं आपको गिरफ्तार करके राजमहल लेकर चलूं और मौका पाते ही मैं उसे मिटा दूंगा। बेटा नहीं पिताजी नहीं, आप एक बहादुर हैं, एक क्रांतिवीर हैं और मैं एक क्रांतिवीर का औलाद हूं। मैं शेर की तरह दहाड़ते हुए चलेंगे और उस हरामजादे को इस नामो निशानी दुनिया से जानता हूं बेटा कि तुम्हारी रगों में मेरा लहू है, तो इसीलिए जोश में तो जरूर आओगे, लेकिन देखकर समय को जितना मैं कह रहा हूं बेटा उतना ही करो, इसी में भलाई है। रामकेश यादव जी, घर मालिक को 100 रुपया व्यवहार, पार्टी धनबाद। चलो लगाओ हथकड़ी। ठीक है पिताजी, आप मेरे पिता हैं और बेटे का यह फर्ज होता है कि अपने पिता की आज्ञा का पालन करें। शाबाश। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। क्यों नहीं बेटा? हवलदार, बांध दीजिए पिताजी के हाथों में रस्सा और ले चलो इन्हें, हम राजमहल लेकर चलते हैं। इन्हें कहाँ को लेकर जा रहा है? मैं कहता हूँ नहीं छोड़ दे, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा तू। बेमौत मारा जाऊंगा? कौन है आप? हमारी राह रोकने वाले? तुम मेरा नाम मत पूछो, मैं जो कह रहा हूँ उतना ही करो। तुम इनके हाथों की हथकड़ी को खोल दो वरना बेमौत मार दिए जाओ। इन्हें ले जाने से कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है। तो तुम्हारी मौत मेरे हाथों से, तो तेरी भी मौत। तो तैयार हो जा। कि रुक जा अरे बेटा, और तू रूप सिंह रुक जा अरे बेटा, और तू भूल सिंह भूल करके भी गोली चलाना नहीं भूल। ये बेटे हो तुम, एक ही मां के दोनों, ये बेटे हो तुम।
शायद अब तक ये तुमने जाना नहीं। बेटा रूप सिंह और बेटा फूल सिंह एक दूसरे को जो मारने जा रहे हो, तुम दोनों तो सगे भाई हो। एक भाई को खत्म करने जा रहा है। ये ऐसा अनर्थ। पिताजी आप क्या करें, मैं कैसे तुम्हारी बातों पर यकीन करूं कि ये मेरा सगा भाई है? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये मेरा सगा भाई है? सबूत है। ये देखो अपना हाथ, कमल का फूल, इंग्लिश का यन और यस, इंग्लिश का यन और यस, एक ही हेडिंग, एक ही जैसा फूल। तारापुर के मेले में तुम दोनों के हाथ पर मैं बनवाया था, क्योंकि तुम दोनों का जन्म जुड़वा हुआ था। तुम दोनों सगे भाई हो, तुम दोनों मेरे बेटे हो, मिला लो। कमल के फूल, इंग्लिश का यन यस, साहब फूल मिल रहा, नाम भी मिल रहा, ये भी मिल रहा। अभी तो अनजाने में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। एक भाई का खून एक भाई के हाथों से हो जाता। भैया तुम मुझे क्षमा कर दो भैया। नहीं मेरे भाई, ये सब अनजाने में हुआ, ईश्वर को शायद यही मंजूर था। लेकिन मेरे भाई, आज जो हम लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं, हमारे परिवार की बर्बादी का कारण और कोई नहीं, इस विक्रमगढ़ का मंत्री दुर्गा सिंह है, जो कि आज महाराज बन बैठा है। चल मेरे भाई, आज इसी वक्त हम उस हरामजादे को इस दुनिया से मिटा देते हैं। चल मेरे, चलो दुर्गा सिंह का नाम दुनिया से। अरे साले दुर्गा सिंह, तुमको साले आज मुर्गा बना के मारेंगे। ऐसी की तैसी। बिहारी लाल इधर आओ, अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। एक दिन हम बिहार जाने वाले हैं। ये बताओ बस अड्डा कहाँ? क्यों नौकरी नहीं करोगे क्या? आज से तुम्हारी नौकरी छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हो? तुम्हें कोई कमी है? तनख्वाह नहीं मिलता है? हमका कुछ मामला गड़बड़ जनाए रहा है। क्यों, क्या बात है? ये तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे मुंह पिया बोल रहे हो। हमका निकल दियो। हरामखोर, हमें मारने वाला इस मुल्क में कोई पैदा नहीं हुआ। कोई पैदा नहीं। मैं जानता हूँ कि ऊपर वाला मेरे साथ है, और जिंदगी और मौत सब उसी के हाथ है। तो एक अधाई दे, इसको रखो और इंतजार करो रूप सिंह का, क्योंकि खबिया खजाने का नक्शा वो लेकर के आता ही होगा। इधर आओ दुर्गा सिंह, पहले मैं तुमसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। आज पूरे राज्यवासियों को मालूम होना चाहिए कि सच्चाई क्या है। दुर्गा, महाराज विक्रम सिंह को किसने मारा था? अरे सीधा सवाल, उस महाराज विक्रम सिंह को मैंने मारा है। तुमने मारा, मेरा शक सही ही निकला। और किसको फंसा दिया? किसे फंसाया था? उसका एक वफादार था सेनापति निर्भय सिंह।
ओ साला चिरकुट कहीं का ओ दुर्गा सिंह से पंगा ले रहा था। अच्छा। मैंने उससे 20 साल की सजा सुना दिया। और तेरी वजह से उसने अपने पत्नी को और अपने 2 मासूम बच्चों को भी बंगले से निकाल दिया। वाकई में तुमने शेरावत को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन दुर्गा सिंह इस पृथ्वी पर हमेशा जीत सत्य की हुई है और आज भी देख सत्य की जीत होगी। तेरे सामने आज का सूर्या और पहले का सेनापति निर्भय सिंह। अरे दुर्गा, इन दोनों बच्चों को भी जरा गौर से देख ले। ये वही मासूम बच्चे हैं जो कि बचपन में माँ के साथ इन्हें मैं निकाल दिया था। आज आज बड़े हो गए हैं। पहचानो, हम तो पहचान गए भैया। भैया ये वही दोनों लड़के हैं जो नान रहे, इनके घरे गिरे हो। अरे सर जो छोटे छोटे थे। हाँ हाँ, बहुत बड़ी गलती कर दिया। भौसड़ी मेरी माँ को गाली देगा, मेरी माँ को गाली देगा। खड़ा हो जा दुर्गा सिंह। मारपीट न करो तुम बेटा, बहुत सही आदमी। हाँ साले में भैया है। रस्सी जल गई है फिर भी तुम्हारी ऐठन नहीं गई है, क्यों दुर्गा सिंह? अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ। हमारी संतीन को मान लो, इस दुनिया के मरी। हैरान बोल, हम लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा था हरामजादे? तेरी वजह से आज हम लोगों की दुनिया तबाह हुई है, क्योंकि तुमने हरामजादी ने हम लोगों को बर्बादी की कगारी पर पहुंचाया है। बिल्कुल सही भैया। यही साले खौरहा के वजह से आज दिन नहीं। अरे तेरा नाम क्या है? भैया हमारा नाम बिहारी लाल। बिहारी। यही खौरहा के वजह से आज दिन नहीं तुम्हारे अम्मा का हम भौजी नहीं कह पाओ। बिहारिया अगर अपनी जिंदगी चाहता है तो इस हराम खोर के बदन के कपड़े खींच, सब ले लिया भैया। नंगा करके मारूंगा। इसने मेरा बचपना छीना है, मेरे बाप का प्यार छीना है। साले नंगा करके मारूंगा तुझे। नंगा न करो, इतने नंगे आदमी नहीं है। हाँ, नंगे से ज्यादा नंगा होता है। नंगा करके मारूंगा आदि तो भैया और इसी विक्रमगढ़ रियासत के अंदर साले दौड़ा कर मारूंगा। भैया अब बोलो महाराज। दुर्गा चल खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। कहते हैं कि तुम जैसे इंसानों को जीने का कोई अधिकार नहीं, तुम जैसे इंसानों को जीने का कोई अधिकार नहीं, और तूने कर्म किए इतने गंदे जो भारत माँ को स्वीकार नहीं। पिताजी, अब हम लोगों का दुश्मन मारा गया, हम लोगों को शांति मिल गई। आज के बाद हम लोग अपने जीवन की एक नई शुरुआत करेंगे पिताजी।
हाँ भैया, लेकिन मैंने माँ से वादा किया था, मैंने माँ से वादा किया था कि जिस दिन मंत्री दुर्गा सिंह का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा, उसी दिन आपका बेटा रूप सिंह आपको अपना चेहरा दिखलाएगा। तो माँ भी, और ये खुशी हम माँ के साथ मिलकर मनाएंगे। तो चलो हम लोगों को माँ के पास ले चलो भैया। आइए। हेलो। हाँ दोस्तों, इसी जगह देखिए खेल का समापन। अब कुछ देर गाने बजाने का आनंद लीजिए। ये हैदरगढ़ से आई हुई हैं बाई जी, थोड़ा हैदरगढ़ से। हेलो।